हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, पेज नंबर 130। 130 पेज नंबर 27, 43, 81, 140, 125, 33, पेज नंबर 130। हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन दिया हो सबसे पहले कि द वर्ड हाइड्रोलिक्स हैज बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेडोक्सर which means water. The subject hydraulic is that branch of engineering which deals with water at rest or in motion. The subject fluid mechanics is that branch of engineering science which deals with behaviors of fluid under the condition of rest and motion. Important term used hydraulic and fluid mechanics. The following are important term used in hydraulic and fluid mechanics. सबसे पहला दिया हुआ है डेंसिटी और मास डेंसिटी, उसी को बोलता है डेंसिटी और मास डेंसिटी. इट इज द डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड at a standard temperature and pressure. It is usually denoted by rho. It is the express in kg per meter cube. मैथमेटिकली डेंसिटी और मास डेंसिटी बराबर रो बराबर मास बाय वॉल्यूम. एम दिया हुआ है मास ऑफ द लिक्विड एंड भी दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट. इट इज द डिफाइंड एज the weight per unit volume of liquid at a standard temperature and pressure. It is usually denoted by W. It is expressed in kg Newton per meter cube or meter cube और न्यूटन पर mm स्क्वायर. मैथमेटिकली वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट दोनों बराबर W बराबर रो इंटू जी होता है. रो डेंसिटी होता है, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. दिया हुआ है फॉर वाटर W बराबर होता है W की जगह पर 9.8 kg न्यूटन पर मीटर क्यूब, या बराबर दिया है 9.81 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब बराबर 9.81 गुना 10 की पावर -6 न्यूटन पर mm क्यूब. तीसरा पॉइंट दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम. इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड. इट इज डिनोटेड बाय मैथमेटिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम. भी बराबर होता है वॉल्यूम पर मास या 1/रो. डेंसिटी का उल्टा क्या होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक ग्रेविटी. इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड to the specific weight of pure water at standard temperature 4 डिग्री सेल्सियस हैज़ नो यूनिट. 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को जितना होगा. कहते हैं द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर वाटर इज टेकन एज यूनिट. स्पेसिफिक ऑफ प्योर वाटर का क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका 1 होता है. अगला पॉइंट दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड का क्या प्रॉपर्टी होता है. The following property of the liquid are important from the subject to point of view. पहला दिया हुआ है viscosity. It is also known as the absolute viscosity or dynamic viscosity. It is defined as the property of liquid which offset resistance to the movement of in one layer of the liquid over another adjacent layer of fluid. The viscosity of fluid is due to cohesion and interaction between particles. दूसरा पॉइंट है काइनेटिक विस्कोसिटी. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. यानी कि काइनेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनामिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी. तीसरा पॉइंट दिया है कंप्रेसिबिलिटी. It is the property of the liquid by the virtue with a liquid undergo change in volume with the change in pressure. The compressibility is the reciprocal of bulk modulus is of elasticity.
which is defined as the ratio of compressive stress to the volume strain। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है surface tension। It is a property of the liquid which enables the resistance tensile stress। It is denoted by sigma। It is expressed in न्यूटन पर मीटर, यानी कि न्यूटन पर फोर्स बटे लेंथ एफ बटे सरफेस टेंशन को सिग्मा बराबर एफ बटे एल लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट दिया है कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी दिया हुआ है। Capillarity, it is defined as the phenomenon of rise or fall of a liquid surface in a small vertical tube head। A liquid relative to general level, the liquid at the higher rise or fall in the tube is given by h बराबर 4। हाइट का मान निकालने वाला फॉर्मूला दिया, h बराबर 4 सिग्मा कोस अल्फा बटा डब्ल्यू इंटू डी। सिग्मा दिले है सरफेस टेंशन, अल्फा दिया है एंगल कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड सरफेस, डब्ल्यू दिया है स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड एंड डी दिया है डायमीटर ऑफ कैपिलरिटी ट्यूब। इसमें कैपिलरिटी ट्यूब राइज और फॉल में हम मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट दिया हुआ है प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, यानी लिक्विड में क्या प्रेशर होता है। कहता है व्हेन ए लिक्विड कंटेनर इन द व्हीकल्स इट एग्जिस्ट फोर्स ऑफ द ऑल द पॉइंट ऑफ द साइड द एंड बॉटम ऑफ द the force per unit area is called the intensity of the pressure। intensity of the pressure, mathematically intensity of pressure P बराबर P by A। P दिया है फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड एंड A दिया है एरिया ऑफ द फोर्स एक्ट। अगला पॉइंट दे इसमें दिया हुआ प्रेशर ऑफ लिक्विड में the density of the pressure at the any point of the liquid at rest in is liquid of the product of the weight density of the liquid and the vertical height of the free surface of the liquid h। mathematically intensive pressure बराबर P बराबर W इंटू एच होता है। From this expression of we see that the intensity of the pressure at any point in a liquid is directly proportional to the depth of the fluid from the surface। अगला पॉइंट दिया हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर मे बी एक्सप्रेस्ड आइदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉमन न्यूटन पर mm स्क्वायर और मीटर ऑफ द लिक्विड और mm of the liquid। it is the also expressed in the pascal such as that 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 किलो पास्कल बराबर 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मेगा पास्कल बराबर 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पास्कल लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ the intensity of the pressure at any point of fluid at rest small in the all direction। यदि किसी क्लोज व्हीकल्स में फ्लूइड भर दे और उसके किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगाए तो उसके सभी पॉइंट पर फोर्स का मान बराबर होता है। और पास्कल लॉ का उपयोग करके हम हाइड्रोलिक बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोलिक में हमें पास्कल लॉ का उपयोग करते हैं। तीसरा अगला पॉइंट दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर कहता है द एटमॉस्फेरिक एयर एग्जिस्ट इन नॉर्मल प्रेशर अपॉन द ऑल द सरफेस ऑफ द which is contact it is known as the atmospheric pressure। it is known as the barometric pressure। barometric pressure, the atmospheric pressure of sea level absolute zero। it is the called standard atmospheric pressure and its value is the given of the sun। standard atmospheric pressure बराबर 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो पास्कल।
तो इसको हम 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 किलो पास्कल भी कहते हैं, या 10.3 मीटर ऑफ वाटर या 760 mm ऑफ Hg। कहते हैं द प्रेशर मेजर इन द हेल्प ऑफ द प्रेशर गेज इज नोन एज द गेज प्रेशर। कहता है द प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ गेज। यदि गेज से हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, गेज प्रेशर। इन विच वी एटमॉस्फेयर ऑल टेकन एज डेटम ऑल द प्रेशर गेज record with the difference between the actual pressure and the atmospheric pressure. The actual pressure is the also called absolute pressure। actual pressure को क्या कहेंगे, absolute pressure भी कहते हैं। मैथमेटिकली एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर पॉजिटिव होता है। तो द रिलेशन यूज टू द प्रेशर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर पॉजिटिव गेज प्रेशर सोन इन फिगर 1.31। 1.31 में दिया हुआ है कि ए में कि यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी रेफरेंस लाइन से मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो एटमॉस्फेयर से कोई ऊपर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, गेज प्रेशर। इस टोटल को प्रेशर को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। सोन इन फिगर 1.31 for pressure below the atmospheric pressure the gauge pressure will be the negative and the negative gauge pressure also known as the vacuum pressure। absolute pressure व atmospheric pressure minus negative gauge pressure यानी vacuum pressure। ये absolute pressure है, ऊपर में negative है गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। यहाँ से यहाँ तक हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद दे हैं अगला पॉइंट दिया है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मे बी मेजर द मैनोमीटर। These are the devices are used to the measuring the pressure at a point in a liquid. The balancing of the column and of the liquid by the same or another column of the liquid. The manometer are the classifier the following। मैनोमीटर को फर्दर में क्लासीफाई किया पहला सिंपल मैनोमीटर से पीजोमीटर एंड यूट्यूब मीटर। इसको सिंपल मैनोमीटर सच एज पीजोमीटर एंड यूट्यूब मैनोमीटर पहला है। दूसरा दिया है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये जो दिया है ए पीजोमीटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैनोमीटर्स यूज इन मेजरिंग द मॉडरेट प्रेशर ऑफ द लिक्विड। मॉडरेट प्रेशर को मेजर करेंगे लिक्विड का। ये मैनोमीटर इज यूज टू प्रेशर का हम ज़्यादातर मैनोमीटर्स का उपयोग करते हैं। हाई प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसका उपयोग करेंगे हाई प्रेशर ऑफ लिक्विड, वैक्यूम प्रेशर एंड द प्रेशर ऑफ द पाइप एंड चैनल, इस सब में का मेजर करने में करेंगे। ए डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज टू मेजर डिफरेंस प्रेशर ऑफ द बिटवीन द 2 पॉइंट इन द पाइप। 2 पॉइंट पाइप के 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर निकालने के लिए हमको क्या करें, डिफरेंशियल प्रेशर का उपयोग करेंगे। अगला पॉइंट जो है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। The total pressure is the defined as the force exerted by the static fluid on the surface, either plane or curve, when the fluid comes in the contact with the surface. This force is the always normal to the surface. The center of the pressure is the defined as the point of application of the result forces in the surface. The total pressure and the center of pressure on the assumed surface as the flow. Horizontal immersed surface. Horizontal immersed surface
The total pressure on a horizontal immersed surface as the shown in figure 3.2, इसमें दिया हुआ है horizontal immersed surface, P बराबर W, स्पेसिफिक वेट दिया है, A दिया एरिया ऑफ द इमर्स्ड सरफेस एंड x बार दिया डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द immersed surface from the liquid surface. The above expression hold the good of the all the surface whether फ्लैट और कर्व दोनों के लिए कंडीशन लागू होगा। दूसरा दिया वर्टिकल इमर्स सरफेस, द टोटल प्रेशर ऑफ द वर्टिकल इमर्स्ड सरफेस शोन इन फिगर 3.3 गिवन बाय, इसमें दिया है वर्टिकल इमर्स सरफेस में P बराबर WAX एंड द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रेशर द लिक्विड सरफेस, तो H बराबर हो गया IG प्लस AX के बार प्लस X के बार। ये दिया एरिया ऑफ इमर्स सरफेस, X बार दिया डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द इमर्स सरफेस फ्रॉम द लिक्विड एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तीसरा दिया है इंक्लाइंड इमर्स सरफेस, द टोटल प्रेशर ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस शोन इन फिगर 1.3.4 इज गिवन बाय P बराबर WAX बार एंड द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड सरफेस IG बराबर IG साइन स्क्वायर थीटा बटे AX के बार प्लस X बार। थीटा द एंगल बिटवीन द हुज द इमर्स सरफेस इज द इंक्लाइंड विद द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस से कितना एंगल बनाता है। अगला देखते हैं इक्वेशन। चौथा दिया कर्व इमर्स सरफेस, द टोटल फोर्स ऑन द कर्व सरफेस एंड शोन इन फिगर 3.5 में दिया हुआ है इज गिवन P बराबर रूट अंडर PH के स्क्वायर प्लस PV के स्क्वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन द कर्व सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय टेन थीटा बराबर PV बटे PH, यानी प्रेशर ऑफ वर्टिकल बटे प्रेशर ऑफ हॉरिजॉन्टल, और थीटा बराबर टेन एडवर्स प्रेशर ऑफ वर्टिकल बटे प्रेशर ऑफ हॉरिजॉन्टल। P of H the horizontal force curve on the surface and the equal to the total pressure on the projected area and the curve surface on the vertical plane and PV दिया हुआ vertical force of the curve surface and the equal to the weight of the liquid supported by the curve surface upon to the liquid surface। चलिए आगे देखते हैं। इससे आगे दिया हुआ है लॉक गेट्स, log gates, log gates, the log gates are the provided in the negative chambers of the charge with charges the water level in the channel or river for the navigation of these of the step are the gates on the set and the either the side of the chamber। R बराबर होता है P बटा 2 साइन अल्फा। P दिया है रिजल्टेंट वाटर प्रेशर एंड द लॉग गेट्स एंड अल्फा दिया इंक्लाइंड ऑफ द गेट विद द नॉर्मल टू द साइड एज द लॉक। अगला पॉइंट दिया buoyancy, when the immersed hollow and the particles in the liquid are lifted by the force equal to the weight of the fluid display on the buoy. These statements are known as the achievements principle. The tendency to the liquid are the immersed buoy. Because the upward of the thrust, the liquid is known as the bounceable. The force tendency of the body is called the force of the bouncing buoyant. Is the supported to the act is known as center of buoyancy. It is the noted that
पहला दिया है द फोर्स ऑफ द buoyancy is the more than of the weight of the liquid display when the body will be float. बी ऑप्शन में बी में दिया हुआ है इफ द फोर्स ऑफ द buoyancy is the less than the weight of the liquid display then the body will sink down. इक्विलिब्रियम फ्लाइटिंग बॉडीज पहला दे कंडीशन दिया द इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्लाइटिंग बॉडी इज द फॉलोइंग थ्री टाइप्स. पहला दे स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ ए बॉडी ऑफ floating in a the liquid the term returns back to the origin then the given the small angular displacement then the body said to be a stable equilibrium. दूसरा दे unstable equilibrium if the body floating if the liquid does not return back to original position and the hills the for the further always and the given the smaller angular and displacement the body is said to be the unstable. Natural equilibrium if the body natural equilibrium if the body floating in the liquid of the occupy at the new position of the remix at the natural equilibrium. उसके बाद अगला पॉइंट दे है मेटा सेंटर एंड मेटा सेंटर हाइट. The meta center may be defined as a point about which are the floating body and the start oscillate and the given the small angular displacement is denoted by m. The meta-centric height of the distance between the center of gravity and the floating body and the meta-center m mathematically meta-center of height gm बराबर 1 by b minus bg बराबर bm minus bg. आई दिया है moments of inertia of sectional area or the floating body at the water surface. भी दिया है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर. बीजी दिया है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ buoyancy एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी. अगला पॉइंट देखते हैं कहता है द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ए द फ्लोटिंग एंड द सबमर्ज्ड बॉडी आर द फ्लोज. पहला दिया है स्टेबल m lie on the above g b lie above g. इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन दिया है फ्लोटिंग कंडीशन और सबमर्ज्ड बॉडी. और दूसरा कंडीशन में दिले है अनस्टेबल तो m lie on बिलो g यानी g से नीचे होगा b lie on बिलो ऑन g g भी नीचे होगा. नेचुरल में क्या होगा m एंड g कोइंसाइड कर जाएगा और b एंड g कोइंसाइड कर जाएगा. कहता है द टाइम ऑफ ऑक्सीलरेशन t ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इज गिवन बाय t बराबर 2 पाई रूट अंडर के स्क्वायर बटा एच जी. के दिया है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी अबाउट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एच दिया है मैथमेटिकली मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी जी एम. फ्लूइड काइनेमेटिक्स. The fluid kinematics is that branch of fluid mechanics which deals with the study about velocity and acceleration of the fluid particle. जिसमें किसी भी तरह का फोर्स और एनर्जी के बारे में कंसिडर नहीं करेंगे. बॉडी जिस तरह से मोशन करेगी खाली उसके बारे में स्टडी करेंगे तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहेंगे उसको. रेट ऑफ डिस्चार्ज. पहला द क्वांटिटी liquid flowing per second through the section of the pipe channel is called discharge and the is measured in the cumes.
मीटर क्यूब पर सेकेंड मैथमेटिकली डिस्चार्ज बराबर क्यू बराबर ए बी। ये दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड भी दिया है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। इट मे बी नोटेड दैट ये दिया है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मैक्सिमम द सेंटर ऑफ द पाइप इज द मिनिमम नियर ऑफ द वॉल। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम ऑफ कंटिन्यूटी if impossible if an incompressible liquid and the continuously flow through the pipe and channel whose the cross sectional area may be noted be constant, the liquid of the quantity of the liquid passing through per second is the same at the all section of is known as equation of continuity of the liquid flow मैथमेटिकली क्यू बराबर Q2 बराबर Q3 A1 V1 बराबर A2 V3 बराबर A3 V3। पाइप फ्लो इन टाइप्स ऑफ फ्लो इन पाइप पाइप में कितने तरह का फ्लो करता है। पहला दिया हुआ है द टाइप ऑफ फ्लो ऑन लिक्विड डिपेंड अपॉन द manner in which the particles unit and the move through the center of maybe types are the flow gates the flowing are important। पहला दिया यूनिफॉर्म फ्लो कहता है ए फ्लो इन विच वी दैट द लिक्विड पार्टिकल्स एट द ऑल सेक्शन ऑफ द पाइप और चैनल हैव द सेम पार्टिकल्स इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म फ्लो। दूसरा दिया हुआ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहता है ए फ्लो इन विच द लिक्विड particles at different section of the pipe of channel have the different velocities is called the non-uniform flow। तीसरा दिया है streamline flow a flow in which the each equilibrium particles has the dependent path and the path of the individual particles not cross each other is called the streamline flow। अगला दिया है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो ए फ्लो इन विच द इच लिक्विड पार्टिकल डज नॉट हैव ए डिफरेंट पाथ द पाथ इज इंडिविजुअल पार्टिकल ऑल्सो क्रॉस इच अदर इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो। स्टेडी फ्लो ए फ्लो विच इज द क्वांटिटी ऑफ द liquid flow per second in constant is called the steady flow। A steady flow may be uniform or non-uniform। Unsteady flow flow a flow in which the quantity of the liquid flow per second is not constant is called unsteady flow। Compressible flow 7 नंबर में दिया है compressible flow a flow in which the volume of the fluid is density change during the flow is called the compressible flow। All the gases are consideration have the compressible flow। 8 नंबर में incompressible flow a flow in which the volume of the fluid is density do not change during the flow is called the incompressible flow। All the liquids are rotational flow। Rotational flow a flow in which the fluid particle rotate have the some angular velocity about their one axis will the flow is called the rotational flow। 10 नंबर में दिया है इन रोटेशनल फ्लो a flow in which the fluid particles do not rotate about their one axis and the retain their original condition is called the in-rotational flow। One dimensional flow a flow in which the streamline of its moving particle are the represented by
A straight line is called a non-dimensional flow. 12 two-dimensional flow. A flow line of the moving particle are represented by a curve is called the two-dimensional flow. Three-dimensional flow. A fluid whose the streamline represented in the space is also three mutually perpendicular direction is called the three-dimensional flow. अगला पॉइंट दिया हुआ है डायनेमिक ऑफ फ्लूइड. Dynamics of fluid. The dynamics of the fluid is defined as the branch of science which deals with the study in the motion of the condition of the force which cause of flow. बिना फोर्स का हम क्या करेंगे, फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे. द डायनामेटिक ऑफ फ्लूइड. द ये तो हो गया. डिफरेंस टाइप्स ऑफ द इंजीनियर and the head of the liquid motion. The following are the three types of engineers and the head of the flowing liquid. Engines. पहला the engine different types of the energies and the head of the liquid in motion. पहला दिया है potential energy or potential head. It is the due to the position of the above some statual dump and the its line of denoted by Z. Kinetic energy or kinetic velocity head. It is the due to the velocity of the flowing liquid. It is the value is given by v square by 2g, where v is the velocity flow and the g of the acceleration due to gravity. Pressure energy or pressure head. Pressure head. It is the due to the pressure of the liquid. Its the value is given by the P by W, when the P of the pressure is Newton per meter square and W is the unit of density of the liquid, Newton per meter square. The total energy of the total head of a liquid particle in motion is given flow. पहला दिया है टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी. एच दिया है टोटल हेड एच बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड. बर्नौलीज इक्वेशन. Bernoulli equation. The Bernoulli equation states that for the Bernoulli equation states that for the perfect incompressible fluid flowing condition, your steam through the energy of the particle remains have the same of the particle moves from one point to another mathematically. Z1 plus P 2G plus P1 बटा W बराबर Z2 plus B square 2B square बटा 2G plus P2 by W is constant. The Bernoulli equation is applied from the Venturi meter offset and the meter at the P2. The Bernoulli equation are the real fluid is given by P1 by W plus V1 square बटे 2G plus Z1 बराबर P2 by W plus V1 square बटे 2G plus Z1 2 plus H1. HL the loss of the energy between the section 1 and 2. Euler's equation. Euler's equation. The Euler's equation is the from for the motion of the liquids is given the flow dp by
रो बराबर रो प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस बी इंटू डी वी बराबर 0. This equation base of the following assumption. पहला दिया the fluid non-viscous be there where the fluid is homogeneous or incompressible. See the flow of the continuously steady by the along the streamline. The velocity flow is the uniform over the section. The Bernoullis equation is the obtained by the integration of the above integral equation. Venturimeter. Venturimeter. It is the instrument used to measure the discharge of the liquid flow in a pipe. It consists of the three parts, that is the converging cone